Hello friends, today we talk about psychology. Psychology क्या है? What is psychology? अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो जो साइकोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉजी। साइकी का मतलब होता है सोल या माइंड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन प्रेजेंट में जो हम इसकी डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाह स्टडी साइकोलॉजी। अब जो साइकोलॉजी है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी होती है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की। अब आप जब किसी और बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा मिल सकता है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर, अब जब ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ ह्यूमन ही बिहेव करते हैं? जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, क्या वो बिहेव नहीं करते? वो भी बिहेव करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के जो बिहेवियर की स्टडी है उसको हम किसके द्वारा करते हैं? साइकोलॉजी के द्वारा करते हैं या फिर पढ़ते हैं। ये हमारे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बिहेवियर क्या है? बिहेवियर है एनी एक्शन दैट अदर पीपल कैन ऑब्जर्व और मेजर। कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसी क्रिया या प्रतिक्रिया जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो होता है हमारा बिहेवियर। एग्जाम्पल जैसे कि वॉकिंग यानी कि चलना, टॉकिंग यानी कि बातें करना, स्लीपिंग यानी कि सोना, ईटिंग यानी कि खाना, एक्सेट्रा। अब है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस या कोग्निटिव प्रोसेस, प्राइवेट मेंटल एक्टिविटीज़ डेट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ऐसी एक्टिविटी जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स जैसे कि ड्रीमिंग है, परसेप्शन है, थॉट्स हैं एंड मेमोरीज हैं। उसके अंदर हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं जो भी हमारी मेंटल प्रोसेस, जैसे कि रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन मेंटल एबिलिटीज़। अब नेक्स्ट है जो साइकोलॉजी है उसका गोल क्या है? अगर हम साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में जान रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? क्या हमारे गोल हैं, क्या हमारे लक्ष्य हैं साइकोलॉजी को पढ़ने के? तो साइकोलॉजी एम टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना, डिस्क्राइब यानी कि व्याख्या करना, एक्सप्लेन यानी कि उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना, प्रिडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी करना, एंड कंट्रोल बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना। इसका मैं एक एग्जांपल बता सकती हूँ, जैसे कि ऑब्जर्व, आप बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है या फिर गाने सुन रहा है, तो वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब बच्चा 2-3 साल की उम्र में होता है तो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है कि उस जैसा जैसा उसके पेरेंट्स करते हैं वैसा वैसा भी बच्चा करता है। डिस्क्राइब यानी कि व्याख्या करते हैं हम कि ये बिहेवियर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जो हमने ऑब्जर्व किया हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या दे रहे हैं। प्रिडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी दे सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करके भविष्यवाणी दे सकते हैं कि ये आगे ऐसा कर सकता है। एंड कंट्रोल बिहेवियर, जैसे कि आपको एंगर है, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो जो आप साइकोलॉजी की जो टर्म है वो पढ़ते हैं, इनके तरीके करते हैं कि आप अपने गुस्से को कैसा कंट्रोल कर सकते हो, तो आप इसको कंट्रोल करते हैं। आजकल इसका जो सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन को माना गया है। मेडिटेशन के द्वारा अपने बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस टू बेटर अंडरस्टैंड दैम। कहने का मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, वो बहुत ही अच्छे से हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं देन बेटर देन अदर। यानी कि एक तो हम अपने आप के बिहेवियर को समझ रहे हैं, और अगर जो साइकोलॉजिस्ट हमारे बिहेवियर को समझेगा, अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और जो उसको डिस्क्राइब करेगा, उसके अंदर और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। A better understanding of behavior enables psychologists to explain, predict, and control
बिहेवियर, बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बिहेवियर की, बिहेवियर को समझने की, वो साइकोलॉजिस्ट द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, बताई जाती है कि आपको यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो सकती है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। प्रिडिक्ट करता है, यानी कि भविष्य का निवारण करने में मदद करता है, और कंट्रोल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब है साइकोलॉजी एज ए साइंस, कि जो साइकोलॉजी है क्या वो एक साइंस है? नहीं, साइकोलॉजी को क्या है, एक सोशल साइंस है। इट इज़ नॉट ए प्योर साइंस, ये बिल्कुल प्योर साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो देखिए, जो इंडिविजुअल है, हम स्टडी किसके ऊपर कर रहे हैं? इंडिविजुअल के ऊपर कर रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर कर रहे हैं, और उनका क्या मेज़र कर रहे हैं? बिहेव मेज़र कर रहे हैं। और बिहेव कभी भी सेम नहीं रहता, वह हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसको साइंस नहीं कह सकते। साइकोलॉजी इज़ ए सोशल साइंस दैट हैज़ इट्स फाउंडेशंस इन द नेचुरल साइंस, पर्टिकुलरली बायोलॉजी। यानी कि कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। साइकोलॉजी जो क्या है, एक सोशल साइंस है, ये एक नेचुरल साइंस है, ठीक है। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, बनावट, कैसे बना है, ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल हु मेक अप सोसाइटी। अब देखो, जो सोसाइटी है वो किससे बनती है? ह्यूमन से बनती है। एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन से क्या कहलाता है? सोसाइटी कहलाता है। अब सोसाइटी जब इंडिविजुअल से बनी है तो हमें उसका क्या देखना है? नेचर ऑफ इंडिविजुअल देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। ह्यूमन सोसाइटी, जो सोसाइटी बनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर क्या है, उस ह्यूमन का नेचर क्या है, उस इंडिविजुअल का नेचर क्या है, जिससे हम सोसाइटी का निर्माण करते हैं। रिसर्च, रिसर्च का आपको पता ही होगा, खोज करना, रिसर्च। तो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट आइडियाज़ थ्रू वेरियस रिसर्च मेथड। अब बहुत सारे रिसर्च के मेथड होते हैं, बहुत सारे। आप इसमें फील्ड स्टडी ले सकते हैं, सर्वे ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ले सकते हैं। रिसर्च जो दो तरीके से होती है, या तो आप उसको बाहर जाके कीजिए फील्ड में, या आप अपनी लैब में भी कर सकते हैं। Two widely used method of psychological research are surveys and experimental। सर्वेज में आप क्या करते हैं? आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि आप, जैसे कि जर्नलिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि सरकार कौन सी बननी चाहिए, आप अगर ये सरकार बनेगी तो क्या होगा, आप किसको मत देना चाहते हैं। तो ये होता है एक सर्वे का एग्जाम्पल, जैसे लोगों को अवेयर किया जाता है किसी चीज़ के बारे में। और जो एक्सपेरिमेंटल है, इनकी मेथड ऑफ टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है एक पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि इस चीज़ का ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, जो हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। अब मैंने हाइपोथेसिस ली कि जो सोशियो कल्चर है, यानी कि जो सोशल स्टेटस है, वो बच्चे की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। अब मैंने ये हाइपोथेसिस ली, मैंने सर्वे किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं देखती हूँ कि क्या मेरी हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। तो जो मेरी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, वो अकॉर्डिंग टू किस पर होगी? मेरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगी। अब होगी साइकोलॉजिकल थ्योरीज। जो साइकोलॉजिकल सिद्धांत हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उनको हम अप्लाई कैसे करते हैं, उनको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए थ्योरी। थ्योरी होती क्या है? ए स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट टू एक्सप्लेन, अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई थिंग आर द वे दैट आर एंड हैपन द वे दे डू। कहने का मतलब है कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका है ये। वाहे थिंग, क्यों चीज़ें, आर दी वे डेट आर एंड हैपन द वे दे डू, ये चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, किस कारण हुई, ये क्या है? थ्योरीज होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है। साइकोलॉजिस्ट पर्पज़ थ्योरीज टू एक्सप्लेन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ऐसी ऐसी थ्योरियों का निर्माण करना है जिससे आप क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं बिहेवियर को और मेंटल एबिलिटीज़ को या मेंटल प्रोसेस को। दे देन
एविडेंस टू सपोर्ट देयर थ्योरीज। इनके पास जो ये थ्योरी का निर्माण करते हैं उनके लिए इनके पास एविडेंस भी होते हैं, प्रूफ करने के तथ्य भी होते हैं जिनसे ये थ्योरी का निर्माण करते हैं तथा उन्हें फिर आगे चलकर यूज़ किया जाता है।